आज एक खबर ने तहलका मचा दिया है मेरे पाकिस्तानियों। क्यों? क्या हुई? कि अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। What's the tariff on bananas? Americans, by the way, love bananas. We buy billions of them a year. I love bananas. What's the tariff on bananas? अमेरिका में इस समय एक केले के पीछे विवाद शुरू हो चुका है, क्योंकि 50% टैरिफ का असर तो सीधे सीधे इन केलों के दाम पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत से ही बड़े स्तर पर अमेरिका को ये केले जाते हैं। अब यही कारण है कि यूएस कांग्रेस में भी ये विवाद उठा। हर कोई अपना भाव बढ़ा रहा है और ऐन उस वक्त जब हर मुल्क अपना भाव बढ़ा रहा है, पाकिस्तान ने खुद को मुफ्त में फॉर सेल लगा दिया है। तोबा 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 तोबा। मुझे सो वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनकी वो जिसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत, आप मोदी को झुका नहीं सकते। दिस इज व्हाट कुर्ट कैम्पबेल इज सेइंग, जिसमें यूएस कांग्रेस में बढ़ते केले के दामों को लेकर सवाल पूछा गया, जिसका जवाब ट्रंप प्रशासन दे नहीं पाया। Mr. Secretary, I believe you know better. I believe you recognize that a trade deficit is not something to fear. I believe you know that predictability, stability is essential for businesses. वो कह रहा है कि अगर आप इंडिया को कहेंगे ना कि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है रशिया के साथ उसे अमेरिका के लिए कुर्बान कर दें, तो देन इंडिया स्ट्रैटेजाइज करेगा और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट करेगा जो आप उसे कहेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हां, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान को पालने पोसने वाले अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ तो लगा दिया है, परंतु आज वही अमेरिका भारतीय केलों के लिए तरस रहा है। जी हां, तो खबर कुछ इस तरह है कि अमेरिका की तरफ से भारत पर 50% टैरिफ जैसे ही लगाया गया तो महज उसके 2 दिन के बाद ही अमेरिका में भारतीय चीजों की महंगाई तेजी से बढ़ने लगी। जी हां, और उन चीजों में से एक है भारत से अमेरिका जाने वाला भारतीय केला। और यही वजह है कि अमेरिका की संसद में केले के बढ़ते रेट को लेकर काफी बातचीत चल रही है और ट्रंप सरकार को अमेरिका में बढ़ती महंगाई पर काफी ट्रोल किया जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि भारत अमेरिका को बड़े स्तर पर अपना सस्ता और अच्छा सामान भेजता था, जो अब पूरी तरह से बंद होने के साथ साथ महंगा भी हो सकता है। जी हाँ, खैर दोस्तों, अब से छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हर कोई अपना भाव बढ़ा रहा है और ऐन उस वक्त जब हर मुल्क अपना भाव बढ़ा रहा है, पाकिस्तान ने खुद को मुफ्त में फॉर सेल लगा दिया है। अमेरिका में इस समय एक केले के पीछे विवाद शुरू हो चुका है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जब सत्ता में आए, राष्ट्रपति बने, तो पहले ही दिन अपने देश तो उन्होंने एक कसम खाई, एक वादा किया कि इस देश में महंगाई को वो खत्म कर देंगे और बढ़ती कीमतों को वो नियंत्रण में ले आएंगे। लेकिन यहाँ तो फैसले लेने के साथ ही अमेरिका में महंगाई बढ़ने लगी। आलम यह है कि $1 से $2 के बीच मिलने वाला केला अब धीरे धीरे और महंगा हो जाए, क्योंकि 50% टैरिफ का असर तो सीधे सीधे इन केलों के दाम पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत से ही बड़े स्तर पर अमेरिका को ये केले जाते हैं। अब यही कारण है कि यूएस कांग्रेस में भी ये विवाद उठा कि अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। अब कहा यह जा रहा है, एक बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं और जिनका नाम है कुर्ट कैम्पबेल, इज अमेरिकन डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। उन्होंने अभी वो आई थिंक एशिया ग्रुप को अमेरिका में हैंडल कर रहे हैं, चेयरमैन है उसके। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप 21st सेंचुरी में है, दैट इज विद इंडिया। और जितना ज्यादा हमने काम इंडिया के साथ मिलकर किया हुआ, दैट इज एट रिस्क। और जिस तरह अमेरिकी सदर मोदी के बारे में या इंडिया के बारे में बोले हैं, इट हैज ब्रॉट इंडिया इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। सो वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनकी वो जिसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत, आप मोदी को झुका नहीं सकते। दिस इज व्हाट कुर्ट कैम्पबेल इज सेइंग। वो कह रहा है कि अगर आप इंडिया को कहेंगे ना कि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है रशिया के साथ उसे अमेरिका के लिए कुर्बान कर दें, तो देन इंडिया स्ट्रैटेजाइज करेगा और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट करेगा जो आप उसे कहेंगे। बात समझ लिया आप? दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। एक और समोसा कॉकस के बंदे हैं जिनका नाम है
ग्रिगोरी मीक्स, आई हैव मेट हिम बाय द वे, कांग्रेसमैन ग्रिगोरी मीक्स, ये जो हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रंप ने ये